आज मैंने सोचा कि अब दिवाली की सफाई शुरू कर दें। तो सबसे पहले मैं किचन से शुरू करना। किचन में मेरे को बहुत वक्त लगता है, तो सबसे पहले मैं सामान पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं और मेरी बेटी दोनों लोग मिलके पहले किचन का सारा सामान मैंने बाहर निकाला, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे शुरू करूँगी। खाना भी बनाना है, लेकिन सोचती हूँ बाहर ही इसको खाने की व्यवस्था मैं बाहर आज करूँगी, क्योंकि मेरे तो पूरा दिन आज लगने वाला है। आज प्लांट को भी अच्छा धूप लगेगा। वैसे तो खिड़की के पास रखती हूँ, धूप लगता है, फिर भी आज निकालना ही है, तो मैं सोची थोड़ी देर बरामदे में रखती हूँ। और ये देखिए, मेरा अचार की बोतल फूट गई सामान निकालने के चक्कर में, क्या बताऊँ। और मैंने ये धुलने के लिए मैंने एक लिक्विड बनाया है। इसमें शैम्पू 2-3 पैकेट मैं छोटा वाला लाई थी और उसको डाल दिया है। और फिर ये थोड़ा सा ये मीठा सोडा जो होता है खाने में यूज़ करते हैं, उसको डालना है, ताकि जितना ऑयल है वो निकल जाएगा। और थोड़ा सर्फ का एक छोटा चम्मच मान के चलिए, 2 चम्मच डाल दीजिए सर्फ। और मैं आधे पैकेट से भी कम पानी रखी हूँ। उसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी, इसी से मैं सफाई करूँगी, क्योंकि मेरा दीवार बहुत ही ख़राब हो गया था। चूँकि ये प्लास्टिक पेंट था, इसकी वजह से मैंने इसको सर्फ से जब इसे साफ़ करती हूँ लिक्विड बना के, तो मेरा एकदम साफ़ हो जाता है। वैसे तो बिना मेहनत का कुछ भी नहीं साफ़ कर हो पाएगा, हाँ बहुत मेहनत लगती है, पर इस लिक्विड से ऑयल जितना होता है वो छूट जाता है। तो ये देखिए, मेरे पूरे दाग धब्बे पूरे निकल रहे हैं, और मेहनत तो करना ही पड़ेगा, दिन भर लगने वाला है। बच्चे से भी ऊपर वाला मैं नहीं पकड़ाई, तो मेरा बच्चा इसकी सफाई कर रहा है। तो देखिए कैसा साफ़ होता है। तो मुझे तो दिवाली आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं और भी डेकोरेशन का भी कुछ सामान मंगाऊंगी और कुछ खुद बनाऊंगी। आप देखिएगा कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें घर की पुरानी चीज़ों से भी बनती हैं। और ये देखिए, अब मसाले की शीशी सारी खाली कर चुकी हूँ। अब इसको पहले धुल के सफाई कर लूँगी, फिर अच्छे से रैक में लगाऊंगी। और हम लोग देखिए तीनों लोग लगे हुए हैं सफाई में, कि जल्दी से जल्दी साफ़। और सारे कमरे भी अभी साफ़ करने हैं, इसलिए तो मैं अभी सबसे पहले किचन में शुरू करती हूँ। किचन में मेरे बहुत वक्त लगता है, और मेरे हस्बैंड तो बाहर इतना सारा काम रहता है कि उनको तो फुर्सत नहीं मिलती, पर मेरे बच्चे मेरा बहुत साथ देते हैं। सारी बोतलें मैंने साफ़ कर ली हैं, और अब किचन भी देखिए धीरे धीरे साफ़ हो गया। अब एडजस्ट कर रही हूँ मैं सामान को। ये देखिए, मेरा ट्रे आज टूट गया। तो सॉल्यूशन मैंने मंगाया था, सोफ़ा बनवाया था, तो मैं उसी से उसको ट्रे को चिपकाई हूँ। और इसको अभी चाय के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसी के अंदर मैंने देखिए साइड से और 3 टुकड़े हो चुके थे। फिर इसको चिपका के मैंने अब इसी में अपनी शीशी मसाले वाली इसमें सेट करके मैं इतने सामान बाहर बिखर गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सेट करूं। तो मैंने पहले मसाले से ही शुरू किया, और दोनों डिब्बों में एक तो कभी कभी यूज़ करती हूँ, उसको अलग रखती हूँ, और जो मसाले रोज़ वाले हैं
उसको इसी ट्रे के अंदर सेट कर रही हूँ। तो इतना सामान हो गया कि लग नहीं रहा है कैसे सेट होगा, पर धीरे धीरे दोनों लोग मिल के, मेरी बेटी भी लगी हुई है डिब्बे लाने में, और मैं जल्दी जल्दी उसको सेटअप कर रही हूँ। नीचे के सामान तो मैंने बड़ा आसानी से रख दिया, पर ऊपर रखने के लिए बहुत दिक्कत है। फिर बच्चे को बुलाया और पिकल्स के जितने मर्तबान थे सब मैंने ऊपर धीरे धीरे बाबू से ही रखवाया। बच्चे मुझे चढ़ने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं गिर जाओगी मम्मी। और मेरे घर अचार लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे भी मेरे पसंद करते हैं, इसलिए मैं बहुत सारा अचार बनाती हूँ। और आपको सीजन आने के बाद मैं हर चीज़ का अचार बना के दिखाऊँगी और बताऊँगी। भी आने वाली है और आंवला भी अब जल्दी ही मार्केट में आ जाएगा, तो मैं आपको च्यवनप्राश बना के भी दिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी तो नहीं बनता है, टाइम तो लगता है, पर बहुत आसान है। आप बना सकते हैं और आराम से उसको थोड़े थोड़े किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके बना सकती हैं। और ये मैं स्टोर रूम से 2 गत्ते लेके आई हूँ, और इसमें जो बर्तन मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको अंदर नीचे रख के और अलमारी में नीचे डाल दूँगी, ताकि बहुत सारा बर्तन बाहर हो जाता है तो फिर सेट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नीचे ही मैं रखती हूँ। जब यूज़ करना रहता है तब निकालती हूँ, हमेशा तो निकलता नहीं, कभी कदार ऐसा ज़रूरत पड़ता है बड़े कुकर का या कोई चीज़ का, तो ही निकालती हूँ। देखिए मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी, मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा मिक्सी बिना काम ही नहीं चलता है। छोटी छोटी चीज़ें भी आसानी से पी सकूँ, और छोटी वाली मिक्सी मुझे पसंद है क्योंकि उसके डिब्बे छोटे छोटे मिलते हैं। बड़ी मिक्सी में मुझे उतना नहीं जमता, क्योंकि उसके डिब्बे बहुत बड़े बड़े होते हैं, और थोड़ा चटनी थोड़ा कुछ पीसना होता है तो नहीं बना पाती हूँ। जब मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी तो ये बोल रहे थे चलो तुमको नई दिला देता हूँ, मैं कि नहीं नई नहीं चाहिए मुझे, इसी को बनवा दीजिए।
बच्चे मेरे 12 क्लास से बाहर निकल गए और पढ़ाई के लिए उन लोग को बाहर निकलना पड़ा, तो मैंने छोटा ही फ्रिज ले लिया। क्योंकि पहले तो मैं आर्मी में हम लोग रहते थे, हमेशा पोस्टिंग इधर से उधर होती रहती थी, तो मैंने तो फ्रिज लिया ही नहीं था। और फिर यहाँ पे आने पे जब अपना मकान बन गया तब मैंने ये छोटा सा फ्रिज ले लिया कि थोड़ा मोड़ा यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग का पोस्टिंग हिल एरिया में ही होता था, तो उधर फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और अब आपको कभी मैं फ़ोटो शेयर करूँगी उधर की। 99 में तो हम लोग श्रीनगर में ही थे और पूरा टंकी का पानी फुल जम जाता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर उसको निकाल के फोड़ के फिर उसमें से पानी निकाल के फिर हम लोग गर्म करके यूज़ करते थे, पर बहुत अच्छा भी लगता था वहाँ पे। और वहीं मेरी बेटी का भी पहला एडमिशन हुआ था। मैंने ये स्टैंड भी वहीं से लिया था, तो ये मेरी यादगार है श्रीनगर की। और फाइनली मेरा मेहनत सफल हो गया और मेरा किचन एकदम सेट हो चुका है। तो आप देखिए कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फाइनली सारा काम हो गया, मैं जा रही नहा के। बाय।